नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस एडमिशन के बारे में, जो कि ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी और सीडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत होते हैं। आप प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवा सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों के अंदर 25% सीटें रिजर्व होती हैं, जो कि ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत होती हैं। तो इसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन रहती है, यानी कि आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन पता होने चाहिए, जैसे कि रेसिडेंस में आपके कितने डॉक्यूमेंट्स कंसीडर हो जाने वाले हैं, एज प्रूफ में आपके कितने डॉक्यूमेंट जो है आपके पास होने चाहिए, कंसीडर होंगे जो, और साथ ही साथ जो आपके कैटेगरी डॉक्यूमेंटेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारे दस्तावेज क्या होते हैं और किस तरीके से आपको रेडी करके रखने हैं, और आपके जब बच्चे का नाम अलॉट हो जाता है, यानी कि आपके बच्चे का नाम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से या डीजी कैटेगरी से या सीडब्ल्यूएस कैटेगरी से किसी स्कूल में आ जाता है, तो इसके बाद आपकी वेरिफिकेशन प्रक्रिया किस तरीके से होने वाली है, वहां पे आपको क्या करना है। तो ये सारी जानकारी आपको वीडियो में आगे मिलने वाली है। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप हमारे चैनल पे इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोस पा सकते हैं। और साथ ही साथ सीख सकते हैं एससी सर्टिफिकेट बनवाना, एसटी सर्टिफिकेट बनवाना, ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना, पेंशन लगवाना, जैसे कि विधवा महिला पेंशन होती है, बुजुर्ग पेंशन होती है और आपकी विकलांग पेंशन होती है। तो ये सारी चीजें आप हमारे चैनल पे सीख सकते हैं। और साथ ही साथ वोटर आईडी कार्ड, लेबर कार्ड, ई श्रम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस किस तरीके से, जैसे लोक अदालत में आपका अगर मान लीजिए किसी गाड़ी का चालान हो गया तो किस तरीके से आप उसे सस्ते में शॉर्ट करवा सकते हैं, यानी कि कम से कम अमाउंट में फिल कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे देखने के लिए मिलती रहती है। तो देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो को टॉपिक पे। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस, डीजी कैटेगरी और सीडब्ल्यूएस कैटेगरी रहती है, तो जो ये कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो अगर मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बच्चे का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे, तो आपको यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट देना होगा, जो कि मदर के नाम से भी हो सकता है और फादर के नाम से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फादर के नाम का डॉक्यूमेंट चलने वाला है, तो यहाँ पे मदर या फादर दोनों में से किसी के भी नाम का सर्टिफिकेट चल जाने वाला है। तो आप देखिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा लोग जो दिल्ली के अंदर फॉर्म फिल करते हैं वो फिल करते हैं इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आपका आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बना होना चाहिए, जो कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम के रैंक से बना होना चाहिए, या फिर तहसीलदार की रैंक से बना होना चाहिए। वही सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा। अदरवाइज जैसे कि आप नोटरी करवा लेते हैं, नोटरी वाले सर्टिफिकेट जो बनवा लेते हैं आप इनकम के एफिडेविट, वो मान्य नहीं होते हैं। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट आप मदर के नाम से भी बनवा सकते हैं और फादर के नाम से भी, किसी भी नाम से आप बनवा के आवेदन कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास के लिए। अब देखिए, अगर आप इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाना चाहते हैं, आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास राशन कार्ड बना हुआ हो रखा हो आपका, वो आपका राशन कार्ड अगर बना हुआ है, तो देखिए आपको राशन कार्ड से भी आप आवेदन कर सकते हैं। राशन कार्ड के 3 टाइप होते हैं। एक होता है आपका ए वाई राशन कार्ड, एक होता है बीपीएल राशन कार्ड, एक होता है आपका पीआर राशन कार्ड। तो ये 3 राशन कार्ड होते हैं। तीनों राशन कार्ड में से आप किसी भी राशन कार्ड के माध्यम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। पर देखिए, जब आप राशन कार्ड से फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, राशन कार्ड के ऊपर इशू डेट मेंशन नहीं होती है। जो कि ग्रीन वाले राशन कार्ड मोस्टली लोगों के पास है, तो उनपे इशू डेट मेंशन नहीं होती है। और आपको जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो आपको वहां पे इशू डेट फिल करनी होती है कि आपका राशन कार्ड किस डेट में बना है। तो ये डेट आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं, तो देखिए, एनएफएस की वेबसाइट पे जाके आप राशन कार्ड का स्टेटस चेक करेंगे तो आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा कि राशन कार्ड की इशू डेट क्या है। तो आप वहां से इशू डेट देख के फिल कर सकते हैं फॉर्म के अंदर। तो ये वाली चीज हो गई, आप राशन कार्ड के इस तरीके से इशू डेट फाइंड कर सकते हैं। अब एक कमी और होती है राशन कार्ड से फॉर्म फिल करने में, जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था, वेरिफिकेशन जो लास्ट ईयर में हुई वो हुई आपकी जोनल ऑफिस से, यानी कि डायरेक्टर ऑफिस का जोनल ऑफिस जो है वहां से वेरिफिकेशन हुई। तो वेरिफिकेशन के टाइम में इस बार काफी सारे लोगों को डिफिशियंसी मेमो दिया गया, यानी कि उनके ऑब्जेक्शन लगा दिया गया एडमिशन पे कि आपके डॉक्यूमेंट में ये कमी है। तो आपका अगर राशन कार्ड बना हुआ है, राशन कार्ड के अंदर आप जब भी फॉर्म फिल करें राशन कार्ड के माध्यम से, जब आपका हस्बैंड वाइफ का दोनों का नाम राशन कार्ड के अंदर चढ़ा हुआ हो, साथ ही साथ बच्चे का भी नाम आपका राशन कार्ड के अंदर चढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर बच्चे का राशन कार्ड के अंदर नाम नहीं चढ़ा हुआ है और आपका हस्बैंड वाइफ का नाम नहीं है, तो आप राशन कार्ड से फॉर्म ना भरें, क्योंकि अगर इस तरीके से आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो बहुत ज्यादा मिस्टेक प्रॉब्लम होने वाली है आपको। इसके बाद में ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका एडमिशन ही ना लिया जाए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको अगर ऐसा है आपके पास राशन कार्ड तो है पर नाम नहीं चढ़े हुए हैं, तो आप उसमें नाम पहले चढ़वा लें, उसके बाद में फॉर्म फिल करें, वरना आप इनकम सर्टिफिकेट बना के अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, काफी लोग इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं। इनकम सर्टिफिकेट की एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो होती है, यानी कि पर्ची होती है, उस पर्ची से फॉर्म फिल करते हैं।
तो वहां पे भी आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप जो भी फॉर्म फिल करवा रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट का, तो आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन से फॉर्म फिल करवाएं। ऐसा नहीं कि किसी भी पर्सन से आपने फॉर्म फिल करवा लिया और आपका बाद में रिजेक्शन हो गई और आपने ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भर दिया, अब आपके बच्चे का नाम आ गया तो आपके बच्चों का एडमिशन नहीं होने वाला है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया, आप वो सर्टिफिकेट दे नहीं पाएंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सन से फॉर्म फिल करवाएं इनकम सर्टिफिकेट का। इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट या पेंशन जैसे कि विधवा महिला पेंशन, विकलांग पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, दलित बेनिफिट स्कीम, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या लोक अदालत के चलान, इन सभी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और हमारे चैनल पे इस तरीके के कंटेंट आते रहते हैं और आप हमारे से आवेदन भी करवा सकते हैं, अप्लाई करवा सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स। हमारे को करीब 15-16 साल का एक्सपीरियंस है ये सारे डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई करने का, तो आप हमारे थ्रू भी आवेदन करवा सकते हैं। तो एक ये चीज अच्छी हो जाने वाली है आपको। इससे ये रहेगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट अप्लाई होंगे उसमें रिजेक्शन का चांस ना के बराबर होगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इस तरीके से आपको किसी एक्सपीरियंस पर्सन से भरवाना है। आप कहीं से भी भरवा सकते हैं। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस पर्सन नहीं मिल रहा है और अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हमारे से अप्लाई करवा सकते हैं। व्हाट्सअप वाला नंबर हमारा आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, तो आप व्हाट्सअप पे हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे आप हमारे को डॉक्यूमेंट भेजेंगे, हम अप्लाई करके आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप और डिक्लेरेशन फॉर्मेट भेज देंगे। तो बहुत सिंपल सी प्रक्रिया होती है, आप बहुत आसानी से इनकम सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अब देखिए, इनकम क्राइटेरिया भी क्लियर हो गया आपका कि आपको जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फिल होना है तो आपका 5 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। तो यहाँ पे ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हमारी क्लियर हो गई। अब अगर डीजी कैटेगरी से आप लोग फॉर्म फिल करते हैं तो डीजी कैटेगरी में आपके जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, डीजी कैटेगरी में देखिए, अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं तो आप यहाँ पे डीजी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं, या आप माइनॉरिटी हैं तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं डीजी कैटेगरी से। तो डीजी कैटेगरी में आपके ये 4 सर्टिफिकेट आ गए। हालांकि डीजी कैटेगरी में अगर चाइल्ड HIV इफेक्टेड है या फिर ट्रांसजेंडर है तो भी डीजी कैटेगरी के तहत रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया जा सकता है। तो ये चीज आप समझ लीजिए। इसके बाद में अब आपकी CWSN कैटेगरी। तो CWSN कैटेगरी के लिए देखिए, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा आपका वो हॉस्पिटल का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। आप उस सर्टिफिकेट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के माध्यम से CWSN कैटेगरी के तहत रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसमें 3% सीटें होती हैं रिजर्व। और EWS और डीजी कैटेगरी के मिला के जो सीटें रिजर्व होती हैं वो 22% सीटें होती हैं। तो ये तो हो गई आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे देखिए, बच्चे का जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, बच्चे का यहाँ पे एज प्रूफ देना होता है आपको। तो बच्चे के एज प्रूफ में आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और अगर आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पे आप यहाँ पे आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड होगा आपके पास बच्चे का, तो आप आंगनवाड़ी वाला रिकॉर्ड दे सकते हैं। और अगर आपके पास आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड नहीं है तो जैसे हॉस्पिटल का रिकॉर्ड बच्चे का अवेलेबल होगा तो हॉस्पिटल रिकॉर्ड भी दे सकते हैं। और अगर ये चीज भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप एक अंडरटेकिंग बनवा सकते हैं, जिसमें ये मेंशन होगा कि आपके बच्चे की करेक्ट डेट ऑफ बर्थ ये है, तो आप वो अंडरटेकिंग भी दे सकते हैं। ये चारों डॉक्यूमेंट एज के डॉक्यूमेंट में कंसीडर होते हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तो ये चारों डॉक्यूमेंट आपके कंसीडर हो जाने वाले हैं। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि ये चारों डॉक्यूमेंट आपके एज में चल जाने वाले हैं। बच्चे का आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में नहीं चलने वाला है। तो जो आपको मैंने 4 डॉक्यूमेंट बताए हैं वही 4 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। अब बात आती है रेसिडेंस डॉक्यूमेंट की। तो रेसिडेंस डॉक्यूमेंट में देखिए काफी सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपके चल जाने वाले हैं। आपका आधार कार्ड हो गया जो रेसिडेंट डॉक्यूमेंट में चल जाएगा, आपका राशन कार्ड हो गया, या आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या आपका पासपोर्ट हो गया, या फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। इस तरीके के डॉक्यूमेंट आपके चल जाने वाले हैं। बिजली पानी का बिल हो गया, या फिर आपका टेलीफोन का जो MTNL का बिल है वो हो गया, ये चल जाने वाला है। आपको देखिए, बिजली पानी का बिल है या टेलीफोन का बिल अगर आप यूज करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है या मदर या फादर के नाम से ही होना चाहिए, तभी आप इस्तेमाल करें। वरना आप जब यूज तो कर लेंगे कि आप ओनरशिप है, जैसे मान लीजिए आप ग्रैंड फादर के नाम पे बिल है, आपने यूज कर दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपको बाद में जब वेरिफिकेशन के टाइम में आपको एफिडेविट बना के देना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया है कि आप अपना, सबसे बढ़िया ऑप्शन यह है कि आप अपना आधार कार्ड सिलेक्ट कर दें एड्रेस वाले कॉलम में, क्योंकि आधार कार्ड आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है तो आपका आधार कार्ड आपका एड्रेस प्रूफ में चल जाने वाला है। तो बस ये छोटी सी चीजें हैं, आप ये समझ गए होंगे सारे डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए होते हैं। ये 9 डॉक्यूमेंट है जो आपके रेसिडेंस के लिए चलने वाले हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, 4 डॉक्यूमेंट है जो आपके डीजी कैटेगरी में चलने वाले हैं, आपके 4 ही डॉक्यूमेंट है जो आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में चलने वाले हैं, और CWSN कैटेगरी में आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चलेगा। तो आशा करता हूं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। और अगर आप लोग चाहें इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करवाना तो आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर SC ST OBC सर्टिफिकेट के लिए देखिए, अगर आपका एरिया लग रहा है गाजीपुर, हसनपुर, या फिर कोंडली, घंडौली,
मयूर विहार फेज 1, फेज 2, फेज 3, इधर का कोई कोंडली, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी फेज 1, फेज 2, न्यू अशोक नगर, पांडव नगर, गणेश नगर, मदर डेयरी वाला एरिया, लक्ष्मी नगर, सकरपुर, गांधीनगर, आपकी कोई भी डिवीजन लग रही हो, गांधीनगर, इधर कहीं आप होल दिल्ली में भी कहीं भी अप्लाई करवाना चाहें आप तो हमारे थ्रू अप्लाई करवा सकते हैं। धन्यवाद।